हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीडीटी के ऊपर कि डीडीटी क्या होती है, इसका किन किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है और यह इंडिया और बहुत से देशों में बैन क्यों हो गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथिन। आप स्क्रीन पर इसका स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं। यह एक कीटाणुनाशक होता है। इसका यूज जो है मच्छरों और खटमल जैसे जीवों को दूर भगाने में किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका यूज जो है मलेरिया की बीमारी में किया जाता है, क्योंकि मलेरिया जो है मच्छरों से फैलता है और उनके मच्छरों को मारने के लिए यह दवा बहुत ही अच्छी थी। इस दवा से मच्छरों में जो प्रतिरोधक क्षमता है वह जल्दी नहीं बन पाती थी और यही एकमात्र ऐसी दवा थी जिसकी वजह से मच्छर बहुत ही जल्दी मर जाते थे और यह मलेरिया पे बहुत ज्यादा असरदार दवा थी। लेकिन उसके साथ साथ ये दवा जल में अघुलनशील थी। यह दवा जिस भी चीज पर छिड़का जाता था वहां पर यह कई सालों तक उपस्थित रह जाती थी, यानी यह विघटित नहीं हो पाती थी। इस दवा का जो विघटन था वह वसा और तेल में सिर्फ होता था, यह जल में विघटित नहीं हो पाती थी। फिर इसका जब यूज स्टार्टिंग हुआ तो यह शुरुआत में सिर्फ मलेरिया के लिए ही यूज की जाती थी। फ्रेंड्स, शुरुआत में जब यह दवा 1940 के दशक में जब यह बनी तो उसका यूज सिर्फ मलेरिया जैसी बीमारियों में किया जाता था, यानी मच्छरों को दूर भगाने में ही किया जाता था। लेकिन उसके बाद 1950 के आगे कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से इस डीडीटी को बैन कर दिया गया। तो आइए अब हम चलते हैं, बात करते हैं कि डीडीटी को इंडिया सहित बहुत से देशों में बैन क्यों किया गया है। तो देखिए, शुरुआत में डीडीटी का यूज जो है कीटाणुनाशक के रूप में ही किया जाता था। तो उसके बाद इसका यूज जो है फसलों में कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाने लगा। क्योंकि जब ये फसलों में बहुत अधिक मात्रा में यूज होने लगी तो मैंने भी बताया कि यह जल में विघटित नहीं होती थी, यह सिर्फ तेल और वसा में विघटित होती थी। यह डीडीटी जब फसलों पर छिड़की जाती थी तो यह खेतों में कई वर्षों तक उपस्थित रह जाती थी और वर्षा के मौसम में जब बारिश होती थी तो यह मिट्टी से बहकर नदी नालों से होते हुए नदियों में चली जाती थी। उसके बाद जब नदी में यह पहुंचती थी तो वहां के जीव इसे पानी के रूप में पी लेते थे। यह पानी में घुला हुआ था तो पानी में भी यह उपस्थित रहता था और जो मछलियां वहां की रहती थी वे भी उन्हें पी लेती थी। उसके बाद क्या हुआ कि वहां जो उपस्थित पक्षी हैं, पक्षी उस जल का प्रयोग करने लगे। मैं सिर्फ बात पक्षियों की कर रहा हूँ। पक्षी इस जल का उपयोग करने लगे और साथ ही वे जो मछलियों को खाने लगे तो ये डीडीटी उनके शरीर में उपस्थित होने लगी। तो जब डीडीटी उनके शरीर में गई तो वह उनके शरीर में उपस्थित फैट्स जो थे उनसे ये रिएक्शन करके ब्रेक हो जाती थी और ब्रेक होकर उन्हीं के शरीर में उपस्थित रह जाती थी। जब यह डीडीटी उनके शरीर में उपस्थित रह जाती थी तो उसके अलावा जो पक्षियों के शरीर में कैल्शियम होता है जिसकी वजह से वे अंडे के ऊपर जो कवर का निर्माण करते हैं उसका बनना बंद हो गया। यानी जब पक्षियों में फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद वे अंडे नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी संख्या में बहुत ज्यादा कमी आई। जब वन विभागों ने इस चीज पर ध्यान दिया तो उन्हें शुरुआत में इस चीज के बारे में पता नहीं चला था, जिसकी वजह से पक्षियों की संख्या बहुत ज्यादा कम हुई। फिर जब उन्होंने पक्षियों पर प्रयोग करना चालू किया तब उन्हें पता चला कि उनके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में डीडीटी उपस्थित है और उसकी वजह से अंडे के ऊपर बनने वाले जो कैल्शियम के लेयर्स होते थे वो नहीं बन पा रहे थे और इसी वजह से पक्षी अंडे ही नहीं दे रहे थे और इसी वजह से उनकी संख्या कम होती गई। तो डीडीटी का यही जो मेन कारण था बैंड होने का, वो यही था कि इसकी वजह से पक्षियों की संख्या पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। उसके अलावा भी अभी भी बहुत से ऐसे देश है जहाँ पर डीडीटी का यूज फसलों में किया जाता है, लेकिन इंडिया सहित और भी ऐसे बहुत देश जहाँ पर बैन कर दिया गया है डीडीटी को। हालांकि अभी इस पर रिसर्च चल रही है क्योंकि डीडीटी एकमात्र ऐसा दवा थी जिसका यूज कीटाणुनाशक में किया जाता था और ये बहुत ही कारगर थी। इसकी जैसे दूसरी दवा नहीं बन पा रही, इसीलिए अब डीडीटी को फिर से चेंज करके शायद लॉन्च करने की प्लानिंग की जा रही है, लेकिन अभी कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। तो आई होप आज की वीडियो में आप डीडीटी के बारे में समझ गए होंगे कि यह इसका यूज क्या है और यह इंडिया में बैन क्यों ही। अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।